Good evening, everyone. Hope you all are doing good. ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है सबके लिए? इज ऑडियो वीडियो क्लियर फॉर ऑल? क्लियर है ऑडियो वीडियो? एक डोर्स और विंडोज का स्पेशल क्लास ले लीजिए। ठीक है, ले लेंगे सर। बीच में टाइम मिलेगा तो डोर्स और विंडोज का स्पेशल क्लास भी ले लेंगे। बिल्कुल। ये देखो सर, मैंने ट्रांसपोर्टेशन नहीं की तो सॉइल कर सकता हूँ? नहीं कर पाओगे। बिना ट्रांसपोर्टेशन के सॉइल नहीं हो पाएगी। विदाउट ट्रांसपोर्टेशन सॉइल विल नॉट बी एनालाइज्ड। अभी जब आगे चल के हम सॉइल के नीचे रोड बनाएंगे, लाइटें लगाएंगे वहां पे, तो वो समझ में नहीं आएगा आपको। यू नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। तो पहले ट्रांसपोर्टेशन मैंडेटरी है सॉइल से पहले। हाँ, सो विल स्टार्ट विद द टॉपिक। कंटिन्यू करते हैं। सो विल कंटिन्यू। कल हमने कहाँ तक कर लिया था? वी स्टार्टेड यस्टरडे विद प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। स्टार्ट कर ली थी हमने। सो टेक्निकल डिस्कशन ऑफ द मैकेनिक्स वी हैव स्टार्टेड। सो टेक्निकल डिस्कशन वी हैव स्टार्टेड। सो वी आर डन विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी आपको बता दी थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी वाज वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट वी हैव डिस्कस्ड। सो वाटर कंटेंट कर लिया था हमने। अब आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। यूपीपीएससी ए के पहले सॉइल ट्राई टू फिनिश सर प्लीज। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। आज भी क्लास कैंसिल हो जाती। मेरे से जितना बन पाता है मैं करता हूँ, और वो चीज़ें आपके सामने हैं। आज भी क्लास कैंसिल हो जाती क्योंकि आज दोनों क्लासें 8:30 बजे शेड्यूल हो गई थी। बोथ दी क्लासेस वर शेड्यूल्ड एट 8:30, और मेरी नॉलेज में नहीं था ये। मैं तो अपनी क्लास लॉग इन कर रहा था, 7 बजे वाली क्लास को लॉग इन कर रहा था। लॉग इन करते हुए मेरे को पता चला कि दोनों क्लासेस 8:30 बजे हो गई हैं, तो मैं तो छोड़ देता क्लास। एक क्लास ले लेता 8:30 बजे। अब मैंने 10 मिनट के टाइम के अंदर ही तो रीशेड्यूल कराया सब कुछ। तो मेरे से जितना बन पड़ रहा है वो तो मैं कर ही रहा हूँ। आई वुड हैव लेफ्ट दी क्लास कि दो क्लासें एक ही टाइम पे हो गई, एक ले लूंगा मैं, क्या फर्क पड़ता है। पर मुझे भी पता है कि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। उस 10 मिनट का टाइम मिला था मुझे, मैंने रीशेड्यूल करा ली क्लास। आई रीशेड्यूल दी क्लास। हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कत आपको भी हुई, थोड़ी बहुत दिक्कत मुझे भी हुई, पर क्लास तो हो गई ना आपकी अल्टीमेटली। अब इससे ज्यादा और मैं क्या करूँ? व्हाट एल्स आई कैन डू? तो मैं अपनी तरफ से पूरे एफर्ट दे रहा हूँ। फ्रॉम माई साइड आई एम पुटिंग माई मोर देन 100%। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल कर रहे थे। पहली प्रॉपर्टी बता दी थी आपको, फर्स्ट प्रॉपर्टी वी डिस्कस। नेक्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर कंसिडरेशन। नेक्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर कंसिडरेशन दूसरी प्रॉपर्टी है void ratio. So next of the property under consideration is void ratio, denoted by symbol E. तो स्टैंडर्ड नोटेशन है void ratio की। फिर दी स्टैंडर्ड नोटेशन which is being used. अब होती क्या है void ratio? What is being termed as void ratio? So it is defined as ratio of volume of voids. It is defined as ratio of volume of voids to the volume of solids in given sample of soil mass. To the volume of solids in given sample of soil mass. To the volume of solids in given sample of soil mass. Volume of solids in given sample of soil mass. In given sample of soil mass. तो void ratio को कैसे डिफाइन कर रखा है हमने? How it is being defined? तो void ratio को हमने डिफाइन किया, ये रेशियो है किसका? वॉल्यूम ऑफ voids का। तो वॉल्यूम ऑफ void कल डिनोट किया था उसको मैंने VV से। To the volume of the solids in the given sample of soil mass. So to the volume of the solids in the given sample of soil mass. इसको हम क्या बोल देते हैं? This is being termed as
वॉइड रेशियो। तो परसेंटेज के टर्म में भी लिख सकते हो, वैसे भी छोड़ सकते हो। जनरली परसेंटेज के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, इट इज नॉट बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो मैंने उसको हटा दिया है। पर कहीं कहीं लिटरेचर में आपको ये परसेंटेज के टर्म में भी लिखा हुआ मिलेगा। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, मैंने इसको रेशियो के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये रेशियो है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स की। तो ये हमारी वॉइड रेशियो निकल के आ गई। अब मुझे ये बताओ, क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड किसी भी गिवन सैंपल ऑफ सॉइल में जीरो हो सकती है? क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड किसी भी गिवन सैंपल ऑफ सॉइल में जीरो हो सकती है? क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड किसी भी गिवन सैंपल ऑफ सॉइल के अंदर जीरो हो सकती है? इट कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि सॉइल एटलीस्ट टू फेज सिस्टम है। सॉइल इज एटलीस्ट टू फेज सिस्टम। अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड हमारे सैंपल में जीरो हो गया, इसका मतलब वो सॉइल ही नहीं है, वो तो फिर रॉक में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड जीरो नहीं हो सकता, यानी वॉइड रेशियो कभी जीरो नहीं हो सकती। वॉइड रेशियो कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। क्लियर यहाँ तक की कहानी? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये बताइए, कैन वॉल्यूम ऑफ वॉइड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड? क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर हो सकता है? कैन वॉल्यूम ऑफ वॉइड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड? बिल्कुल सही बात है, सारे लोग सही बोल रहे हैं। देन देयर इज नो सॉइल। अब ये बताओ, क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर हो सकता है? कैन वॉल्यूम ऑफ वॉइड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड? क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर हो सकता है? यस, इट कैन बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से ज्यादा हो सकता है? कैन वॉल्यूम ऑफ वॉइड बी मोर देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड? यस, इट कैन बी। इसका मतलब ये नो वाले कौन है? ये रुको, इनको पकड़ने दो, नो वालों को, भाग जाएंगे नहीं तो। आदर्श, पंकज, वॉल्यूम ऑफ वॉइड के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है, कितना भी हो सकता है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड कैन बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड कैन बी मोर देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसका मतलब वॉइड रेशियो की लिमिट क्या निकल के आ गई? वॉइड रेशियो इज व्हाट? ग्रेटर देन जीरो। वॉइड रेशियो कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। वॉइड रेशियो जीरो नहीं हो सकती, पर जीरो से ऊपर कोई भी वैल्यू उठा सकते हो आप इसकी। इट कैन बी अज्यूमिंग एनी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। क्लियर है चीज? क्लियर है आदर्श? तो कोई अपर लिमिट नहीं है वॉइड रेशियो की, देयर इज नो अपर लिमिट ऑफ वॉइड रेशियो। तो यहां तक की कहानी समझ में आती है। फ्रॉम हियर द रेफरेंस कैन बी एनालाइज। तो नीचे नोट लिख दिया मैंने, नोट लिख दिया, क्या बोला? नोट लिखा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कैन नॉट बी जीरो फॉर सॉइल। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स cannot be zero for soil, as in that case it would not represent soil, it would be rock. क्लियर है चीज? सर वो पंकज दूसरा है, मैं पंकज तिलक हूँ, मैंने सही बताया, मैंने तो बस पंकज बोला था, तो आई हैव ओनली मेंशन्ड पंकज। चलो आगे बढ़ते हैं, तो तुम बातों में लगाने के लिए कर रहे हो, अभी आगे करते हैं। चलो, सो वर्ड रेशियो निकाल लिया हमने, वी फाउंड द वर्ड रेशियो। अब फिर से एक एनालिसिस कर सकते हैं, जो एनालिसिस हमने कल भी करी थी। क्या एनालिसिस करी थी? मैंने दोनों तरफ वन ऐड कर दिया, सो देयर इज नो मैथमेटिकल चेंज, कोई मैथमेटिकल चेंज नहीं है। अगर मैं दोनों तरफ इसमें क्या ऐड कर दूं? वन ऐड कर दूं। तो दोनों तरफ वन ऐड किया, सिंप्लीफाई किया, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया। कैसे? इट इज फर्दर बीइंग सिंप्लीफाइड। तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं, सो वी कैन से 1 प्लस ई इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सो वॉल्यूम ऑफ वॉइड, टाइप करने में गलती हो जाती है, मैं बहुत फास्ट पूछता हूँ, टाइप करने में गलती हो जाती है। पूछता मैं फास्ट हूं, आप तो धीरे धीरे लिखा करो। मेरे फास्ट पूछने से आपके टाइपिंग में गलती कैसे होती है? मैंने फास्ट पूछा, आप टाइप कर रहे हो खुद ही, तो टाइप आप आराम से करो ना, आप क्यों जल्दी जल्दी टाइप कर रहे हो? वाई यू आर टाइपिंग फास्ट? आप आराम से टाइप करो और सही टाइप करो। चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। इसका मतलब क्या हुआ? आप वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को वॉल्यूम ऑफ सॉइल के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। सेम ये रिलेशनशिप हमने कल निकाली थी। कल हमने वेट ऑफ सॉलिड को वेट ऑफ सॉइल के टर्म में लिखा था। वेट ऑफ सॉलिड वाज इक्वल टू वेट ऑफ सॉइल अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। उसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो। तो यहाँ पे भी हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को वॉल्यूम ऑफ सॉइल के टर्म में लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द वॉइड रेशियो की मदद से। क्लियर है चीज?
रिपीट करना है इसमें तो कुछ किसी के लिए? एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस? तो अभी तक की तो जानकारी आपके पास होगी। अब टिल नाउ द इंफॉर्मेशन माइट बी नोन टू यू। अब इसके बाद जो डिस्कशन कर रहे हैं वो समझना इशू है। सो टिल हियर द इंफॉर्मेशन इज नोन। अब इसके बाद और डिटेल में जाते हैं वॉइड रेशियो के अंदर। विल फर्दर एंटर इनटू डिटेल इन दिस वॉइड रेशियो। तो अगर इस वॉइड रेशियो में अंदर डिटेल में जाएं तो फिर मैंने एक नोट लिखा। नोट क्या बोल रहा है? नोट ये बोल रहा है वॉइड रेशियो कैन ऑल्सो बी यूज्ड to represent the degree of denseness of soil, डिग्री ऑफ डेंसनेस ऑफ द सॉइल। हम वॉइड रेशियो को यूज कर सकते हैं डिग्री ऑफ डेंसनेस बनाने के लिए। वी कैन यूज दी वॉइड रेशियो टू इंडिकेट द डिग्री ऑफ डेंसनेस ऑफ द सॉइल। कैसे? इस बात को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। सो टू मेक यू एक्सप्लेन दिस पॉइंट, ऑब्जेक्ट का इसके अंदर शेप, कल भी शेप ली थी हमने, यही शेप लेते हैं वापस। तो मैंने दो सॉइल के सैंपल निकाले बाहर, तो ये दो शेप बाहर निकाली, दोनों सॉइल के सैंपल है, बोथ आर सैंपल ऑफ द सॉइल, दोनों का वॉल्यूम भी सेम है। हाँ चलो ठीक है। तो मैंने दो सॉइल के सैंपल उठाए, ये पहला सॉइल का सैंपल है, दिस इज सॉलिड, ऊपर वॉइड है, तो ऊपर वॉइड्स हैं, नीचे सॉलिड्स हैं। दूसरा केस लिया, दूसरा ऊपर वॉइड्स है, नीचे सॉलिड्स हैं। सो आई हैव टेकन टू सैंपल ऑफ द सॉइल, सैंपल 1, सैंपल 2। कंपैरिजन कर रहे हैं, बेस सेम बना के चलेंगे। इफ आई एम डूइंग द कंपैरिजन आई विल कीप द बेस टू बी सेम। दोनों जगह सॉइल के वॉल्यूम का मैग्नीट्यूड कितना है? सेम है। दोनों जगह सॉइल के वॉल्यूम का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो सॉइल का वॉल्यूम सेम है। अब मुझे बताओ कौन से सैंपल के अंदर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ज्यादा है? दोनों में से कौन से सैंपल के अंदर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ज्यादा है? इन विच ऑफ द सैंपल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज मोर? कौन से सैंपल के अंदर 1 या 2 किसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ज्यादा है? वेयर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आर मोर? In which of the sample volume of void comes out to be more? In sample number 1 और sample number 2? कहाँ गायब हो गए क्या सब कि नेट चला गया? हाँ सर प्लीज अनअकैडमी और यूट्यूब का टाइम टेबल बता दो, क्या चल रहा है, थोड़ा गैप पड़ गया था क्लासेस में। रणवीर सिंह, अलाउ मी टू फिनिश द क्लास के एंड में आपको बता दूंगा। एट द एंड ऑफ द क्लास आई विल डिस्कस दिस टाइम। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन सैंपल 2 इज मोर देन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन सैंपल 1। किसमें सॉलिड का वॉल्यूम ज्यादा है? देखो पंकज धीरे धीरे पूछा है मैंने, अब गलत नहीं होना चाहिए। किसमें सॉलिड का वॉल्यूम ज्यादा है? अब मैंने बिल्कुल धीरे धीरे पूछा है, अब गलती नहीं होनी चाहिए टाइपिंग में। सो वेयर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज मोर? सॉलिड की वॉल्यूम कहां ज्यादा है? चलो, सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इन सैंपल 1 इज मोर देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इन सैंपल 2। तो सॉलिड्स का वॉल्यूम सैंपल 1 में ज्यादा है, सैंपल 2 में क्या है? कम है। क्लियर है? तो मैंने वॉइड रेशियो निकाली सैंपल 1 की। अब मैंने वॉइड रेशियो निकाली सैंपल 1 की, तो सैंपल 1 की वॉइड रेशियो निकल के आई वॉल्यूम ऑफ वॉइड ऑफ सैंपल 1, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑफ सैंपल 1। वॉइड रेशियो निकाली सैंपल 2 की, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ऑफ सैंपल 2, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑफ सैंपल 2। किसकी वॉइड रेशियो ज्यादा आएगी? दोनों में सेम होगा, ये देखो दोनों में सेम होगा। किसकी वॉइड रेशियो ज्यादा निकल के आएगी? वेयर वॉइड रेशियो विल कम आउट टू बी मोर? किसमें वॉइड रेशियो ज्यादा निकल के आएगी? वेयर वॉइड रेशियो विल कम आउट टू बी मोर? दोनों में से कौन सी सॉइल के अंदर वॉइड रेशियो ज्यादा है? दोनों में सॉलिड सेम होंगे। अलका गुप्ता, सॉलिड कैसे सेम होंगे? सॉइल का वॉल्यूम सेम रखा हुआ है। मतलब तो धीरे बता रहा हूं, सॉलिड का वॉल्यूम कहां से सेम आ गया जब टोटल वॉल्यूम सेम रखा हुआ है मैंने। आई हैव केप्ट द टोटल वॉल्यूम टू बी सेम। वॉइड रेशियो दूसरे सैंपल की ज्यादा निकल के आएगी पहले वाले से, तो दूसरे वाले की वॉइड रेशियो ज्यादा है पहले वाले सैंपल से। क्लियर है यहां तक की कहानी? तो अगर सेम वॉल्यूम में, अब ध्यान से सुनना, सैंपल नंबर 2 में सेम वॉल्यूम में सॉलिड्स कम है, वॉइड्स ज्यादा है, तो सॉलिड्स के बीच की दूरी कम होगी या ज्यादा होगी? सैंपल नंबर 2 में सेम वॉल्यूम के अंदर सॉलिड कम है, वॉइड्स ज्यादा है, तो सैंपल के बीच की दूरी कम होगी या ज्यादा होगी? सैंपल के बीच की दूरी ज्यादा होगी।
अगर सैंपल के बीच की दूरी ज्यादा हुई इसका मतलब ये सैंपल लूज सैंपल है। उसी तरीके से सैंपल नंबर 1 में सेम वॉल्यूम के अंदर सॉलिड ज्यादा है, वॉइड्स कम है, यानी सैंपल के बीच की दूरी कम है। इसका मतलब सैंपल नंबर 1 क्या है, ज्यादा डेंस है। इसका मतलब वॉइड रेशियो मुझे क्या बता रहा है, डिग्री ऑफ डेंसनेस बता रहा है। पर कैसे बता रहा है डिग्री ऑफ डेंसनेस, इनवर्स। तो वॉइड रेशियो इंडिकेटर है सॉइल की डेंसनेस का, तो ये हमें डेंसनेस की जानकारी देता है पर एक इनवर्स तरीके से जानकारी देता है। तो आप बोल सकते हो डेंसनेस ऑफ द सॉइल, तो डेंसनेस ऑफ द सॉइल, तो डेंसनेस ऑफ द सॉइल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉइड रेशियो। जो डेंसनेस है सॉइल की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉइड रेशियो के। तो डेंसनेस ऑफ द सॉइल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉइड रेशियो। क्लियर है यहां तक की कहानी। तो वॉइड रेशियो इंडिकेटर है किसका, वॉइड रेशियो इंडिकेटर है किसका, सॉइल के डेंसनेस का। अभी तक की कहानी में कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो, एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड अप टिल नाउ फॉर एनीवन। क्लियर है, चलें आगे, शैल वी कैरी फॉरवर्ड। तो मुझे ये बताओ किसकी डेंसनेस ज्यादा होगी। वॉल्यूम भी सेम रखना पड़ेगा तब बता पाएंगे। तो वॉल्यूम तो सेम रखा है बेटा, देवाशीष देखो तो सही नीचे वॉल्यूम सेम रखा हुआ है ना, रखना क्या पड़ेगा, रखा हुआ है। आई हैव केप्ट द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल टू बी सेम, तभी तो डिस्कशन करी मैंने ये। क्लियर है यहां तक की कहानी, आगे बढ़े। तो मुझे ये बताओ फाइन ग्रेन सॉइल और कोर्स ग्रेन सॉइल में किस में डेंसनेस ज्यादा मिलेगी आपको। इन केस ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल और कोर्स ग्रेन सॉइल वेयर डेंसनेस विल कम आउट टू बी मोर। In case of fine grained soil and coarse grained soil, where denseness will come out to be more? Fine grained soil और coarse grained soil किसमें आपको डेंसनेस ज्यादा मिलेगी। एक फाइन ग्रेन्ड सॉइल है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है, वेयर डेंसनेस विल कम आउट टू बी मोर। फाइन ग्रेन्ड सॉइल की डेंसनेस ज्यादा होगी कोर्स ग्रेन्ड की। तो फाइन ग्रेन की डेंसनेस ज्यादा होती है कोर्स ग्रेन से, प्रोवाइडेड वॉल्यूम क्या है दोनों का सेम है, वॉल्यूम ऑफ बोथ मस्ट बी सेम। क्लियर है चीज। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फाइन ग्रेन्ड सॉइल में वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा होंगे, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा होंगे। फाइन ग्रेन्ड सॉइल में वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा होंगे, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा होंगे। Where volume of void will come out to be more? वॉल्यूम ऑफ वॉइड कहां ज्यादा मिलेगा आपको, फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या मिलेंगी, ज्यादा मिलेंगी, ये सेम आ गई। फाइन ग्रेन में वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या मिलेगा आपको बेटा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज मोर इन फाइन ग्रेन सॉइल। अभी भी ये चीजें गलत बताते हो, रुको इसको क्लियर करता हूं मैं, आई विल क्लियर दिस पॉइंट। इस बात को समझने के लिए इस बात को समझने के लिए इस बात को समझने के लिए टू मेक यू एक्सप्लेन दिस पॉइंट, फाइन में, हाँ बिल्कुल सही बात है। इस बात को समझने के लिए एग्जांपल ले लेता हूं मैं और आपकी एम्बिग्यूटी को हटाता हूं। तो टेक एन एग्जांपल लेते हैं वॉइड्स के बारे में। वी टेक द एग्जांपल ऑफ द वॉइड्स। तो इसके लिए फिर से मैंने दो सॉइल के सैंपल बाहर निकाले, दो सॉइल के सैंपल बाहर निकाले, दो सॉइल के सैंपल बाहर निकाले। एक कोर्स ग्रेन्ड है, एक फाइन ग्रेन्ड है। वन इज कोर्स ग्रेन्ड, द अदर इज फाइन ग्रेन्ड। क्या हो गया इसको, नीचे आ जाओ। चलो सो अभी भी नहीं है सही, दोनों का वॉल्यूम सेम लगना चाहिए ना, नहीं तो बोलेंगे सर वॉल्यूम सेम नहीं रखा। हाँ अब वॉल्यूम सेम लग रहा है दोनों का। सो आई हैव टेकन टू सैंपल्स ऑफ द सॉइल। फाइन में ज्यादा मिलेंगे क्योंकि छोटे छोटे होंगे तो पर नंबर ज्यादा होंगे, मल्टीप्लाई होने पे ज्यादा निकल के आएगा। हाँ वही पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, आई एम डिस्कसिंग दैट पॉइंट ओनली। आई हैव टू सैंपल्स ऑफ द सॉइल, फाइन ग्रेन्ड, कोर्स ग्रेन्ड। कंपैरिजन कर रहा हूँ, दोनों का वॉल्यूम क्या रखा, कंपैरिजन कर रहा हूँ दोनों का वॉल्यूम क्या रखा हुआ है, सेम रखा हुआ है। कंपैरिजन कर रहा हूँ दोनों का वॉल्यूम सेम रखा हुआ है। फर्क क्या है, पहले वाले में छोटे साइज के पार्टिकल है, तो पहले वाले में छोटे साइज के पार्टिकल है, तो पहले वाले में छोटे साइज के पार्टिकल है और दूसरे वाले में बड़े साइज के पार्टिकल है। इन द सेकंड सैंपल बिगर साइज पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। तो पहले वाले में छोटे साइज के पार्टिकल है, बड़े वाले में और दूसरे वाले में बड़े साइज के पार्टिकल है। क्लियर है। तो ये फाइन ग्रेन सॉइल है, ये कोर्स ग्रेन सॉइल है। क्लियर यहां तक की कहानी। तो मुझे ये बताओ
मुझे ये बताओ पार्टिकल की साइज किस में बड़ी है? तो हम बात करते हैं पार्टिकल की साइज। तो पार्टिकल की साइज, पहली प्रॉपर्टी साइज ऑफ पार्टिकल। So size of particle, where the size of the particle is comparatively bigger. पार्टिकल की साइज कहां बड़ी है कहां छोटी है? तो साइज ऑफ पार्टिकल वेयर इट इज कंपैरेटिवली बिगर, वेयर इट इज कंपैरेटिवली स्मॉलर। तो पार्टिकल की साइज फाइन ग्रेड में छोटी है, कोर्स ग्रेड में क्या है? बड़ी है। क्लियर है यहां तक की कहानी? तो पार्टिकल की साइज फाइन ग्रेड में छोटी है और कोर्स ग्रेड में बड़ी है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। देन साइज ऑफ वॉइड, साइज ऑफ वॉइड, तो डीवी। अब मुझे बताओ फाइन ग्रेन सॉइल में वॉइड का साइज छोटा है या बड़ा है? फाइन में छोटे, कोर्स में बड़े, ठीक है। फाइन ग्रेन सॉइल में वॉइड का साइज छोटा है या बड़ा है? फाइन ग्रेन सॉइल में वॉइड का साइज छोटा है या बड़ा है? जो वॉइड का साइज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्टिकल के साइज के। जो वॉइड का साइज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्टिकल के साइज के। तो अगर वॉइड का साइज छोटा है, क्योंकि पार्टिकल का साइज क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे? छोटा मिलेगा। तो फाइन ग्रेन सॉइल में वॉइड का साइज छोटा है क्योंकि पार्टिकल का साइज छोटा है। कोर्स ग्रेन सॉइल में क्योंकि पार्टिकल का साइज बड़ा है, आपको वॉइड का साइज भी क्या मिलेगा? बड़ा मिलेगा। तो वॉइड का साइज भी बड़ा मिलेगा। क्लियर है यहां तक की कहानी? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साइज ऑफ वॉइड भी हो गई। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, वॉल्यूम ऑफ वन वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वन वॉइड। सो वॉल्यूम ऑफ वन वॉइड, तो एक वॉइड का वॉल्यूम VV1। एक वॉइड का वॉल्यूम कहां छोटा होगा? एक वॉइड का वॉल्यूम कहां छोटा होगा, फाइन में या कोर्स में? एक वॉइड का वॉल्यूम कहां छोटा होगा, फाइन में या कोर्स में? क्योंकि वॉइड का साइज छोटा है फाइन में, वॉइड का वॉल्यूम भी क्या होगा? छोटा होगा। तो एक वॉइड का वॉल्यूम छोटा होगा फाइन ग्रेड में, एक वॉइड का वॉल्यूम बड़ा होगा कोर्स ग्रेड में। क्लियर है यहां तक की कहानी? रिपीट करना है इस पे कुछ? तो एक वॉइड की वॉल्यूम तो निकाल ली हमने, वी हैव फाउंड द वॉल्यूम ऑफ वन वॉइड। अब हम बात करते हैं चौथी प्रॉपर्टी की, नंबर ऑफ वॉइड्स, NV, नंबर ऑफ वॉइड्स। अब नंबर ऑफ वॉइड्स किस पे डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ वॉइड्स डिपेंड्स करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर। तो वॉइड का साइज डिपेंड करता है पार्टिकल के साइज के ऊपर, नंबर ऑफ वॉइड्स डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर। जहां नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे आपको नंबर ऑफ वॉइड्स ज्यादा मिलेंगे। तो वेयर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर मोर, नंबर ऑफ वॉइड्स विल कम आउट टू बी मोर। तो नंबर ऑफ वॉइड्स किसके ज्यादा होते हैं? फाइन ग्रेड के ज्यादा होते हैं, कोर्स ग्रेड के क्या होते हैं? कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पार्टिकल्स ज्यादा है, यहाँ पार्टिकल्स क्या है? कम है। तो अगर मैं टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड निकालूं, इफ आई फाइंड टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड, सो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड, तो अगर मैं टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड निकालूं, सो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड फाइन में ज्यादा निकल के आते हैं इन कंपैरिजन टू कोर्स ग्रेड। क्यों? क्योंकि जब टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड निकालूंगा इट विल बी नंबर ऑफ वॉइड्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन वॉइड, और ये प्रोडक्ट ज्यादा निकल के आ जाता है फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर। दिस कम्स आउट टू बी मोर इन फाइन ग्रेन सॉइल देन कोर्स ग्रेन सॉइल। इसलिए फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा निकल के आती है इन कंपैरिजन टू कोर्स ग्रेन सॉइल। इसका मतलब वॉइड रेशियो किसकी ज्यादा होगी? फाइन ग्रेन सॉइल की ज्यादा होगी। अगर वॉइड रेशियो फाइन ग्रेन सॉइल की ज्यादा है, मैंने दोनों जगह डिग्री ऑफ सैचुरेशन सेम रखा, किसका वाटर कंटेंट ज्यादा मिलेगा? अगर वॉइड रेशियो फाइन ग्रेन सॉइल की ज्यादा है, मैंने डिग्री ऑफ सैचुरेशन सेम रखा, किसमें वाटर कंटेंट ज्यादा मिलेगा आपको? वाटर कंटेंट ऑफ फाइन ग्रेन विल कम आउट टू बी मोर देन कोर्स ग्रेन। इसका मतलब यहां से कंक्लूजन मिली। क्या कंक्लूजन मिली? ये नोट के फॉर्म में लिख रहा हूं मैं आपके। तो क्या कंक्लूजन मिली? सिंस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, सिंस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स is more in fine grained soil, its void ratio and water content, is more than coarse grained soil। ऑब्वियस सी बात है, जब मैं ये बात बोल रहा हूं फॉर सेम डिग्री ऑफ सैचुरेशन, तो लिख दिया मैंने, ये तो बाद में डाउट पूछोगे, फॉर सेम डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो फाइन ग्रेन सॉइल की वॉइड रेशियो भी ज्यादा मिलती है और वाटर कंटेंट भी ज्यादा मिलता है कोर्स ग्रेन सॉइल से, प्रोवाइडेड डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या रखवा?
सेम रखो सर। नंबर ऑफ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वॉइड्स, उल्टा बोला है आपने आदित्य। आदित्य उल्टा बोला है आपने, नंबर ऑफ वॉइड्स इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। Number of voids is directly proportional to number of particles. Number of particles are not dependent upon number of voids. Clear है? बता रहे हो या पूछ रहे हो आदित्य? फाइन, चलो हो गया सर। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि वॉइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के? हाँ बोल सकते हो। आप उसको सरफेस एरिया से भी लिंक कर सकते हो, क्योंकि सरफेस एरिया भी तो किस पे डिपेंडेंट है? आप एक इंटरमीडिएट चीज यूज कर रहे हो, मैंने आपको बेसिक लेवल की चीज बताई है। आप ये पूरी कहानी सरफेस एरिया से भी लिंक कर सकते हो। कैसे? सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन व्हाट? सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन व्हाट? सर फाइन की ई मोर है तो डेंसनेस कैसे ज्यादा है फाइन की? सुनील दहिया आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, और आपके इस पॉइंट को मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि मेरा अगला सवाल ये होने वाला था। मेरा अगला सवाल ये होने वाला था, पर आपने ये सवाल पूछ लिया, बाकी सबको भी समझ में आ गया। आप 2 मिनट का वेट करो, आपके इस डाउट को क्लियर करता हूं मैं। आई क्लियर दिस डाउट। पहले ये वाला टॉपिक खत्म कर ले, फिर आपके डाउट को भी क्लियर करता हूं मैं। तो हम डिस्कस ये कर रहे थे कि आपने बोला सर मैं इसको रिलेट कर सकता हूं सरफेस एरिया से। बिल्कुल कर सकते हो सरफेस एरिया से, यू कैन रिलेट दिस विद सरफेस एरिया। पर सरफेस एरिया मेरा बेसिक कंसेप्ट नहीं होगा, इंटरमीडिएट कंसेप्ट होगा। क्यों? ये स्पेसिफिक सरफेस एरिया भी किस पे डिपेंडेंट होता है? ये जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है वो भी डिपेंडेंट है पार्टिकल के साइज के ऊपर। इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल। तो अगर आपको एक बीच की चीज समझनी है तो आप बोल सकते हो कि हाँ ये जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हैं डिपेंडेंट है सरफेस एरिया के ऊपर। पर अल्टीमेटली सरफेस एरिया भी किस पे डिपेंडेंट है? साइज पे तो डिपेंडेंट है। तो मैंने तो आपको बेसिक बात बताई है। आई डिस्कस द बेसिक पॉइंट ऑफ रेफरेंस हियर। क्लियर है चीज? क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इस पर कुछ भी? एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? अब सुनील दहिया की बात करते हैं। सुनील दहिया ने देखो बहुत बढ़िया सवाल पूछा, बहुत बढ़िया दिमाग चलाया। इसने ये बोला कि सर आपने 2 सैंपल कंपेयर किए, फाइन ग्रेन और कोर्स ग्रेन, और हमें ये बताया कि फाइन ग्रेन सॉइल में वॉइड्स ज्यादा होते हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल में वॉइड्स कम होते हैं। क्लियर है सुनील दहिया? ये आपका डाउट था। तो फाइन ग्रेन सॉइल में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ज्यादा है, कोर्स ग्रेन सॉइल में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कम है। क्लियर है चीज? मुझे बताओ इस कंपैरिजन में मैंने कौन सी चीज वेरी कराई हुई है? इस कंपैरिजन में मैंने कौन सी चीज वेरी कराई हुई है? व्हाट इज द वेरिएबल हियर? तो सुनील दहिया मुझे ये बताओ इस कंपैरिजन में मैंने कौन सी चीज वेरिएबल रखी है? समराइज भी तो किया हुआ है बेटा। अनु ये समराइज करके लिखा तो है इतना बड़ा। सुनील दहिया इस कंपैरिजन में मैंने कौन सी चीज वेरिएबल रखी है? फाइंड ग्रेन में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ज्यादा होते हैं, कोर्स ग्रेन में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कम होते हैं। मैंने वेरिएबल रखा है साइज। आई हैव केप्ट दी साइज टू बी वेरिएबल। क्लियर है चीज? साइज के अलावा बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हो गई हैं। अपार्ट फ्रॉम दी साइज, बेटा साइज वेरिएबल रखा है मैंने, पार्टिकल साइज इज वेरिएबल। साइज के अलावा बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हो गई हैं। क्लियर है चीज? चलो अब आगे बढ़ते हैं। सुनील दहिया अब आपके सवाल पे आता हूं मैं। अब मैं पूछ रहा हूं इन दोनों सॉइल में से कौन सी सॉइल ज्यादा डेंस है, कौन सी सॉइल कम डेंस है, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारी? यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारी? डेंसनेस है। डेंसनेस के अलावा बाकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी? डेंसनेस के अलावा बाकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी। कहने का मतलब है जब मैं ये डिस्कशन कर रहा हूं, इस डिस्कशन में पार्टिकल की साइज क्या होनी चाहिए? जब मैं ये डिस्कशन कर रहा हूं, इस डिस्कशन में पार्टिकल की साइज क्या होनी चाहिए? When I'm discussing about two soils in respect of their denseness, तो जो हमने डिस्कशन किया अभी वो वैलिड तभी होगा जब पार्टिकल की साइज क्या होगी? सेम होगी। When the size of the particle is same, तो दोनों सैंड के सैंपल हैं। Both the samples are of sand. तो दोनों सैंड के सैंपल हैं, एक में वॉइड्स ज्यादा हैं, एक में वॉइड्स कम है। जिस सैंपल के अंदर सैंड के वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ज्यादा है वो आपको लूज मिलेगी। जिस सैंपल ऑफ सैंड में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कम है वो आपको क्या मिलेगी? डेंस मिलेगी। दैट विल बी कंपैरेटिवली डेंसर। फिर अगर मैं क्ले की बात करूंगा, इफ आई टॉक अबाउट क्ले, तो जिस सैंपल ऑफ क्ले में वॉइड्स ज्यादा है वो लूज होगी, जिस सैंपल ऑफ क्ले में वॉइड्स कम है वो डेंस होगी। इसका मतलब जब मैं ये कंपैरिजन को अप्लाई करूंगा, व्हेन आई अप्लाई दिस कंपैरिजन, मेरे को साइज क्या रखनी पड़ेगी? सेम रखनी पड़ेगी। क्लियर है? रिपीट करना है इस पे? तो कुछ क्लियर है पूरी प्रोसेस? एनी ऑफ द स्टेप टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस नाउ फॉर एनीवन? कोई सा एक पॉइंट रिपीट करना उसमें से किसके लिए? अब बहुत ही एक बेसिक कंसेप्ट जो आपके सवाल में लगेगा। अभी तक तो प्रॉपर्टी बता रहा था, अब आपके सवालों की बात करते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम्स दैट विल बी आस्क्ड।
अब क्या है, इस चीज को ध्यान रखना, अपने सवाल में ऑब्जेक्टिव मिलेंगे इसके ऊपर। क्या है ये नोट बोल रहा है, whenever two or more soils, so whenever two or more soil sample are mixed, whenever two or more soil sample are mixed with each other, mixed with each other, quantity of, so quantity का मतलब क्या है, चाहे वॉल्यूम बोल दो चाहे वेट बोल दो एक ही बात है, चाहे वॉल्यूम बोल दो चाहे वेट बोल दो एक ही बात है। प्लस के नोट्स कब शेयर करोगे? बेटा शेयर कर दूंगा मैं खुद ही, आई शेयर इट ऑन योर ओन। आस्क बिटवीन फाइन एंड कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, तो जब फाइन और कोर्स ग्रेन्ड सॉइल की बात करी तो क्या कांस्टेंट रख दिया फिर? तो जब भी आप एनालिसिस करोगे बेस को सेम बना के चलोगे, सेम नहीं बनाओगे एनालिसिस नहीं हो पाएगी पॉसिबल। सो इज मिक्स विद ईच अदर, क्वांटिटी मतलब वेट और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विल नॉट चेंज। अब इसके ऊपर आपको सवाल मिलेंगे खूब, यू विल फाइंड प्रॉब्लम्स ऑन दिस कंसेप्ट। विल नॉट चेंज, सो विल नॉट चेंज कहने का मतलब है अगर आपने सॉइल ए प्लस सॉइल बी को मिलाया और सॉइल सी बनी, अगर आपने सॉइल ए प्लस सॉइल बी को मिलाया और सॉइल सी बनी, आपको ये ध्यान रखना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ सॉइल ए प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ सॉइल बी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ सॉइल सी। और यू कैन से व्हाट, और क्या बोल सकते हो आप, वेट ऑफ सॉलिड ऑफ सॉइल ए प्लस वेट ऑफ सॉलिड ऑफ सॉइल बी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड ऑफ सॉइल सी। तो जब भी दो या दो से ज्यादा सॉइल के सैंपल आपस में मिलाओगे और एक रिजल्टेंट सॉइल बनेगी, उसके अंदर जो सॉलिड की क्वांटिटी होगी, क्वांटिटी मतलब वॉल्यूम या वेट, ये क्या होंगे, सेम होंगे। तो आप इस कंसेप्ट को यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स को अप्लाई कर सकते हो। यू विल फाइंड एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन दिस। अभी एग्जांपल कराता हूं मैं आपको, आई डिस्कस वन एग्जांपल। उसी तरीके से ऐसी एक एप्लीकेशन और है, ऐसी एक एप्लीकेशन और क्या है, ये पहली एप्लीकेशन है, दूसरी एप्लीकेशन है। दूसरी एप्लीकेशन क्या है, इट सेज क्वांटिटी ऑफ, सो क्वांटिटी का मतलब है वॉल्यूम या वेट, सो क्वांटिटी ऑफ, क्वांटिटी को बोल सकते हो आप वॉल्यूम या वेट ऑफ सॉलिड्स remains same if soil is displaced, if soil is displaced from one location to another location, one location to another location। फाइन ग्रेन्ड और कोर्स ग्रेन्ड को किस बेसिस पे बताया था कि फाइन ग्रेन्ड के ज्यादा डेंसनेस है, उनकी पार्टिकल साइज भी तो कभी सेम होंगे नहीं। हाँ पार्टिकल साइज सेम नहीं होंगे, पर उस समय वॉल्यूम चेंज हो जाएगी दोनों की। जब मैंने फाइन ग्रेन कोर्स ग्रेन सॉइल ली कंपैरिजन करने के लिए कि किसकी डेंसनेस ज्यादा है कम है, तो उस केस में दोनों सॉइल के सैंपल का वॉल्यूम अलग अलग हो जाएगा, देन द वॉल्यूम ऑफ सैंपल विल आल्सो बी डिफरेंट। तो पहले वाले केस में जब ये चीज पूछी गई थी आपसे, मैंने दोनों जगह वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल सेम रखा हुआ है, क्या चेंज किया है, साइज वेरी किया है। पीछे वाले केस में अगर आप साइज भी वेरी कर रहे हो और डेंसनेस के ऊपर कमेंट मांग रहे हो, तो वॉल्यूम ऑफ सैंपल दोनों के क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। नाउ द वॉल्यूम ऑफ सैंपल विल बोथ गेट चेंज। और जैसे मैं वॉल्यूम का सैंपल चेंज कर दूंगा, अब आप उस बात को एनालाइज नहीं कर पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू विजुअलाइज इट, इसलिए वॉल्यूम ऑफ सैंपल सेम रखा जाता है आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ जैसी प्रॉब्लम क्या बताई, हाँ एग्जैक्टली जैसे बरो का एग्जांपल दिया, एग्जांपल लो, लेट सपोज ये हमारा मीडियम है, इस मीडियम में से आपने सॉइल को एक्सकवेट किया, इस मीडियम में से सॉइल को एक्सकवेट किया गया, मीडियम में से सॉइल को एक्सकवेट किया, एक्सकवेट करके ले गए दूसरी जगह पे, तो एक्सकवेट करके ले गए दूसरी जगह पे, और दूसरी जगह पे आपने इससे कंस्ट्रक्शन करी, दूसरी जगह पे आपने इससे कंस्ट्रक्शन करी, तो जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा या जो वेट ऑफ सॉलिड होगा लोकेशन ए पे और ये लोकेशन बी है, दोनों जगह सेम निकल के आएगा। सो यू कैन से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वेट ऑफ द सॉलिड एट लोकेशन ए विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वेट ऑफ द सॉलिड एट लोकेशन बी।
तो इसका मतलब ये है कि अगर दो सॉइल के सैंपल को मिलाओगे, तीसरी बनाओगे, तीसरी सॉइल में सॉलिड क्या मिलेंगे आपको? सेम मिलेंगे, सॉलिड में कोई चेंज नहीं आएगा। उसी तरीके से अगर मैं एक जगह से सॉइल का सैंपल उठाऊं और दूसरी जगह ले जाऊं, सॉलिड क्या मिलेंगे आपको? सेम मिलेंगे। सॉलिड सेम मिलेंगे मतलब उसकी वॉल्यूम और वेट क्या होगी? सेम होगी। सो यूजिंग दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को अप्लाई करके आप अपनी प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हो। यू कैन डील विद योर प्रॉब्लम्स। इन दोनों पॉइंट में से कोई सा पॉइंट बताना हो, एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दीज टू। क्लियर है? चलिए अप्लाई करके बताइए। अप्लाई दिस नाउ, रेफर द प्रॉब्लम ऑन दिस। प्रॉब्लम नोट करो उसके ऊपर। सो प्रॉब्लम क्या है? कोई सा भी सवाल उठा लो इसके ऊपर। लेट अस सपोज सॉइल ए प्लस सॉइल बी, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल सी। तो ये 2 kg है, ये भी 2 kg है। तो दोनों 2-2 किलो हैं। सो 2 kg प्लस 2 kg, ये वेट है। दिस इज वेट। वाटर कंटेंट इज 100%, वाटर कंटेंट इज 50%, वाटर कंटेंट इज 50%। फाइंड वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल सी। बट वॉल्यूम ऑफ वॉइड चेंज हो सकता है एज पर कंडीशन। हाँ, वॉल्यूम ऑफ वॉइड तो चेंज होगा बेटा। तो हरमीत सिंह, वॉल्यूम ऑफ वॉइड तो चेंज होगी। जैसे मेरा एग्जांपल देखो, मैंने यहाँ पे एम्बैंकमेंट बनाया, तो मैं तो उसकी कॉम्पेक्शन करूंगा, और जब मैं उसकी कॉम्पेक्शन करूंगा मैं तो एयर को बाहर निकालूंगा। जब एयर को बाहर निकालूंगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वॉल्यूम ऑफ वॉइड विल डिक्रीज। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड तो क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है, इट इज वेरिएबल। पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। वेट ऑफ सॉलिड क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब इसी कंसेप्ट को अप्लाई करो इस सवाल में। मैंने दो सॉइल के सैंपल मिक्स किए, ए और बी, और तीसरा सॉइल का सैंपल बनाया। आई लेट द फॉर्मेशन ऑफ अ थर्ड सैंपल सी। सॉइल ए का वाटर कंटेंट है 100%, सॉइल बी का वाटर कंटेंट है 50%। मुझे सॉइल सी का वाटर कंटेंट निकाल के बताओ। फाइंड द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल सी। व्हाट द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल सी? 2.66। दीपक सैनी, आपने शायद फ्रैक्शन बताया है, और फ्रैक्शन भी ये नहीं हो सकता। अगर फ्रैक्शन बताया तो 226% हो गया, नॉट पॉसिबल 226%। और अगर 2.66% बताया तो ये बात भी सही नहीं है कि 2.66% आ रहा है। बेटा वाटर कंटेंट पूछ रहा हूं हरमीत सिंह, वेट नहीं पूछ रहा हूं, वाटर कंटेंट। सो व्हाट द वाटर कंटेंट कमिंग आउट? 75%। प्रियदर्शी, कैसे निकाला ये 75%? हाउ यू फाउंड द 75%? एवरेज निकाल लिया। ये देखो प्रियदर्शी को, वो एवरेज निकाल के बैठा हुआ है। देखो 100 प्लस 50 डिवाइड बाई 2, ऐसे ही किया प्रियदर्शी। तो 100 प्लस 50 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 75%। आंसर भी बता दिया कि सॉइल सी का वाटर कंटेंट है 75%। बहुत बढ़िया गजब। ये देखो दूसरा भी आ गया, देवाशीष। अरे एवरेज थोड़ी निकालना है इसके अंदर, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर रहे हो। अच्छा, व्हाट इज द कंसेप्ट टू बी यूज्ड? अभी तो सवाल पल्ले नहीं पड़ा। क्या कंसेप्ट यूज करना है? हम कंसेप्ट यूज करेंगे जब दो सॉइल को मिलाएंगे और तीसरी सॉइल बनेगी। तीसरी सॉइल में जो सॉलिड का वेट होगा वो पहली दोनों सॉइल के सॉलिड के वेट के बराबर ही होगा। सो व्हाट द कंसेप्ट टू बी यूज्ड? कंसेप्ट टू बी यूज्ड इज वेट ऑफ सॉलिड इन सॉइल सी is equal to weight of solid in soil A plus weight of solid in soil B। ये कंसेप्ट अप्लाई करना है। दिस इज द कंसेप्ट टू बी अप्लाइड। ये कंसेप्ट अप्लाई करनी है मैं यहाँ पे। वो देखो 200% बता रहा है। अब मुझे वेट ऑफ सॉलिड लिखना है। क्या हम वेट ऑफ सॉलिड को वेट ऑफ सॉइल के टर्म में लिख सकते हैं? कैन वी अप्लाई द वेट ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ वेट ऑफ सॉइल? क्या हम वेट ऑफ सॉलिड को वेट ऑफ सॉइल के टर्म में? दिव्या राणा 75% नहीं है, वो देखो 75%, 25% सब कुछ बताए जा रहे हैं। तो वी नो द रिलेशनशिप। क्या रिलेशनशिप है हमारे पास? वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉइल अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। ये रिलेशन कल बताई दिया आपको, ये रिलेशन कल बताई दिया आपको मैंने। दिस रिलेशनशिप वाज बीन डिस्कस यस्टरडे। तो वेट ऑफ सॉलिड को किसके टर्म में लिखूंगा? वेट ऑफ सॉइल सी अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल सी। वेट ऑफ सॉइल ए अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल ए। वेट ऑफ सॉइल बी, इसको थोड़ा ऊपर खिसकाओ, जगह खा गई हमारी। सो वेट ऑफ सॉइल बी अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल बी। तो वेट ऑफ सॉलिड
इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉइल अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। ये रिलेशन कल बता ही दिया आपको मैंने, दिस रिलेशन आई हैव डिस्कस्ड यस्टरडे। व्हाट अबाउट वेट ऑफ सॉइल ए? सॉइल ए का वेट कितना है? दे रखा है 2 किलो। सॉइल बी का वेट कितना है? 2 किलो। तो सॉइल सी का वेट कितना होगा? सॉइल सी का वेट कितना होगा? 2 + 2 4 kg अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल सी। दिस इज 2 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1, so 1 plus 1, this is 2 upon 1 plus 0.5, 1 plus 0.5, WC निकाल लो कितना आ रहा है, calculate the value of WC. So this is the water content of soil C, कितनी निकल के आ रही है? What is the value coming out? WC कितना निकल के आ रहा है? So it comes out to be 0.71, 0.716, तो 0.716 और 71.6%। क्लियर है? अभी करना है इसमें कुछ किसी के लिए? Any point to be referred on this for anyone? कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो सर। 4 kg ओनली सॉलिड का वेट थोड़ी ना है। तो सॉलिड का वेट कहां लिखा मैंने? सॉइल का वेट लिखा बेटा, ये तो मैंने। ट्रंप शर्मा, ये किसका वेट है? ये सॉइल का वेट दे रखा है ना आपको, तो मैंने भी तो सॉइल का वेट ही लिखा है। तो जब दो सॉइल को मिलाओगे तीसरी सॉइल बनेगी, तीसरी सॉइल का वेट पहले दो सॉइल के वेट के बराबर ही तो होगा। कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल है हर जगह, कंजर्वेशन ऑफ मास इज एप्लीकेबल। हाँ, राउंड ऑफ करके कुछ भी ले सकते हो। सर YouTube पर लैग रहता है, कमेंट लेट पहुंचते हैं आपके यहाँ, पता है ये चीज मेरे को। अगर टोटल वाटर वेट निकाल कर नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, यू कैन डू इट, पर टाइम ज्यादा लग जाएगा उसके अंदर, वो टाइम विल बी इन्वॉल्व देयर। प्रॉब्लम क्लियर है पूरी? इस प्रॉब्लम क्लियर फॉर ऑल? आगे बढ़े, क्लियर है चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। इसका इक्विवेलेंट वॉइड रेशियो क्या होगा? कैलकुलेट कर लो इक्विवेलेंट वॉइड रेशियो क्या होगा। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड, नेक्स्ट प्रॉब्लम, सेम ऐसी प्रॉब्लम है पर दूसरा कंसेप्ट है। सॉइल ए प्लस सॉइल बी इज इक्वल टू सॉइल सी। सो सॉइल ए प्लस सॉइल बी इज इक्वल टू सॉइल सी। सॉइल ए वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम भी है 1 मीटर क्यूब। वॉइड रेशियो 1, वॉइड रेशियो इज 2। फाइंड द वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल सी। वॉइड रेशियो निकालो सॉइल सी का, कैलकुलेट द वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल सी। तो कैलकुलेट द वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल सी। अब मैंने दोनों सैंपल को मिलाया और जानकारी आपको वॉल्यूम के टर्म में दी हुई है। इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। कैलकुलेट करके बताइए क्या इंफॉर्मेशन आ रही है। व्हाट द इंफॉर्मेशन कमिंग आउट? फाइंड द वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल सी। जो तीसरी सॉइल बनी उसका वॉइड रेशियो कितना आ रहा है? फालतू की बातों पे ध्यान मत लगाओ, अपना सवाल सॉल्व करो। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ओन वर्क। बोलने तो जिसको जो बोल रहा है। व्हाट द वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल सी? 1.4। सबका ये आ रहा है 1.6, मतलब ये भी, इसमें भी दिक्कत हो सकती है। व्हाट द वॉइड रेशियो? चलिए व्हाट द कंसेप्ट टू बी यूज्ड। अब क्या कंसेप्ट यूज होगा? अब यहां पे क्या कंसेप्ट यूज करेंगे हम? अब मैं कंसेप्ट यहां पे यूज करूंगा, कंसेप्ट टू बी यूज्ड इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ सॉइल ए प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ सॉइल बी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ सॉइल सी। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ सॉइल ए
वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ सॉइल बी विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ सॉइल सी। अब मैं यहाँ वॉल्यूम के टर्म में डील करूंगा, क्यों? क्योंकि डेटा वॉल्यूम के टर्म में। पिछले वाले सवाल में मैंने डील किया था वेट के टर्म में, क्योंकि डेटा वेट के टर्म में गिवन था। तो अब मैं सॉलिड के वॉल्यूम के टर्म में बात करूंगा। आई टॉक इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। अब हमें यह भी पता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को हम वॉल्यूम ऑफ सॉइल के टर्म में लिख सकते हैं। आज ही बताइए रिलेशन आपको। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ सॉइल ए विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल ए अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल ए, volume of soil B upon 1 plus void ratio of soil B. This is equal to volume of soil C upon 1 plus void ratio of soil C. Volume of soil A 1 meter cube upon 1 plus 1. Volume of soil B 1 meter cube upon 1 plus 2. Volume of soil C given है। यहां पर ये 2 मीटर क्यूब क्यों नहीं हुआ? Why it is not 2 मीटर क्यूब? पीछे जब आपने 1 किलो सॉइल दूसरी 1 किलो सॉइल में मिलाई तो 2 किलो हो गई, यानी 2 किलो प्लस 2 किलो 4 किलो हो गया था। या 1 मीटर क्यूब प्लस 1 मीटर क्यूब 2 मीटर क्यूब क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे 1 मीटर क्यूब प्लस 1 मीटर क्यूब 2 मीटर क्यूब क्यों नहीं हुई यहाँ पे? वाई इट इज नॉट इक्वल टू 2 मीटर क्यूब? यहाँ पे 1 मीटर क्यूब प्लस 1 मीटर क्यूब, वाई इट इज नॉट कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 2 मीटर क्यूब? ये 2 मीटर क्यूब क्यों नहीं आ रही वॉल्यूम ऑफ सॉइल? क्यों? रीजन बीइंग जो वॉइड्स हैं वो सेम नहीं है। कॉम्पैक्ट कर दिया आपने सॉइल को, कॉम्पैक्शन ऑफ द सॉइल इज बीइंग डन। तो कहने का मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स चेंज हो सकते हैं पर सॉलिड का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। देयर विल बी नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। सो वॉइड्स नॉट सेम, बिल्कुल सही बात है। डेंसिफिकेशन हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, डेंसिफिकेशन हो रहा है। चलो मतलब ये जानकारी मिल गई आपको। सो नाउ यू आर नोन टू दिस। ये देखो वॉल्यूम इक्विलिब्रियम, ऐसी बड़ी बड़ी बातें मत किया करो आदर्श। वॉल्यूम इक्विलिब्रियम। सो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स चेंज हो गई है, बिल्कुल सही बात है मयूर, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स चेंज हो गई है। योर स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्लियर है एनालिसिस? रिपीट करना है किसी के लिए? चलो आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू फॉरवर्ड। वॉइड शुड बी चेंज, यस वॉइड शुड बी चेंज। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल इज पोरोसिटी। So next of the property of the soil is termed as porosity. अभी हम कर रहे थे void ratio, अब हम करेंगे porosity. चलिए आगे बढ़ते हैं। So porosity, it is defined as the ratio of, it is defined as the ratio of volume of voids. It is defined as the ratio of volume of voids, ratio of volume of voids to the volume of soil, to the volume of soil, to the volume of soil in given soil mass, in given soil mass. So porosity is defined as ratio of volume of voids to the volume of soil in the given soil mass. अरे हाइग्रोस्कोपिक वाटर जब पानी की डिस्कशन करेंगे वहां बता दूंगा ना, अभी जो टॉपिक चल रहा है उस पर तो कॉन्सेंट्रेट करो। कंटिन्यूअसली 20 बार आपने मैसेज टाइप कर दिया हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है। मैंने पहली बार ही देख लिया था ना, अगर नहीं बता रहा हूं इसका मतलब इररेलेवेंट है ना अभी वो। अगर मैं भी बता भी दूंगा ऊपर से निकलते हुए जाएगी आपके बात। तो जो टॉपिक चल रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो ना, जब वाटर के बारे में डिस्कशन करेंगे खुद बता दूंगा मैं। आई डिस्कस ऑन माई ओन कि हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है। So porosity of the soil is defined as the ratio of volume of void to the volume of soil. मतलब ये चीज बोलूं तभी आपको समझ में आएगा, जब तक ये बोलूं नहीं मैसेज करते रहेंगे। मतलब जब तक ये बोलूं नहीं तब तक मैसेज करते रहोगे। So porosity is the ratio of volume of void to the volume of soil. Void ratio किसका रेशियो था? Void ratio था volume of void to the volume of solid का। ये किसका रेशियो है? Volume of void to the volume of soil का। पोरोसिटी को परसेंटेज के टर्म में लिख सकते हो तो वॉइड रेशियो को भी लिख सकते हो। मना कब किया मैंने? वॉइड रेशियो के लिए भी मना कब किया मैंने? वहां पे भी तो बोला कि आप परसेंटेज के टर्म में रिपोर्ट कर सकते हो, रिपोर्ट कर दो उसको वॉइड रेशियो को परसेंटेज के टर्म में, कोई मना ही नहीं है। तो कोई कोड ये नहीं बोलता कि वॉइड रेशियो परसेंटेज के टर्म में नहीं हो सकती, और कोई कोड ये नहीं बोलता कि पोरोसिटी फ्रैक्शन के टर्म में नहीं हो सकती। तो आपको जैसे लिखना है लिखो। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वी कैन चेंज द नोटेशंस आल्सो। क्लियर है चीज? तो पोरोसिटी इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। इसको जनरली परसेंटेज के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है क्योंकि ये टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल है, सिंस इट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो जब आप परसेंटेज के टर्म में लिखोगे तो कैलकुलेशन मेरी आसान बन जाती है, कैलकुलेशन इज कंपैरेटिवली इजियर। सो ये हमारी पोरोसिटी निकल के आ गई। क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड 0 हो सकता है किसी सॉइल में?
क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड जीरो हो सकता है किसी सॉइल में? कैन वॉल्यूम ऑफ वॉइड बी जीरो फॉर एनी गिवन सैंपल ऑफ सॉइल? तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड अभी पीछे डिस्कस किया था, जीरो नहीं हो सकती, इट कैन नॉट बी जीरो। क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ सॉइल के बराबर हो सकती है? कैन वॉल्यूम ऑफ वॉइड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल? नो, इट विल ऑलवेज बी लेस देन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। इसका मतलब पोरोसिटी ना तो जीरो हो सकती है, ना पोरोसिटी ना तो जीरो हो सकती है, ना 100% हो सकती है। इट कैन नाइदर बी जीरो, कैन नाइदर बी 100%। तो उसकी रेंज क्या है? जीरो से लेके 100% के बीच में। तो इट्स रेंज वेरीज इन द रेंज ऑफ 0 to 100%। अब आप पोरोसिटी को वॉइड रेशियो के टर्म में भी लिख सकते हो। नाउ द पोरोसिटी कैन आल्सो बी रिटन इन टर्म्स ऑफ वॉइड रेशियो। अब कैसे वॉइड रेशियो के टर्म में लिखूं? अब हम पोरोसिटी को वॉइड रेशियो के टर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉइल को लिखा वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉइड रेशियो क्या था? वॉइड रेशियो था वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो मैंने पूरी इक्वेशन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से डिवाइड कर दिया। मैंने पूरी इक्वेशन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से डिवाइड कर दिया। अब चेक करो क्या रिलेशन बनी। E, दिस इज E प्लस 1, तो पोरोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? E अपॉन 1 प्लस E। तो पोरोसिटी इज इक्वल टू वॉइड रेशियो अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो, और यू कैन से वॉइड रेशियो इज इक्वल टू पोरोसिटी अपॉन 1 माइनस पोरोसिटी। दोनों में से कोई सी भी चीज यूज कर सकते हो, एनीथिंग कैन बी मेंशन्ड। तो या तो आप वॉइड रेशियो को पोरोसिटी के टर्म में लिख सकते हो, या पोरोसिटी को वॉइड रेशियो के टर्म में लिख सकते हो। तो मुझे ये बताओ ये किसके इक्विवेलेंट हो गई कहानी? ये कहानी हमने कल डिस्कस किया था W और W डैश, उसके इक्विवेलेंट हो गई। ये कहानी इक्विवेलेंट हो गई W और W डैश के। W भी वाटर कंटेंट था, W डैश भी वाटर कंटेंट था, but W was water content in terms of weight of solid, W dash was water content in terms of weight of soil। उसी तरीके से void ratio represents the volume of void but in terms of volume of solid। porosity also represents the volume of void but in terms of volume of soil। अब मुझे ये बताओ out of volume of solid and volume of soil which is more stable? कौन स्टेबल पैरामीटर है? which is stable parameter? Out of volume of solid and volume of soil which is a stable parameter। स्टेबल पैरामीटर कौन है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। इसका मतलब किसकी इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस ज्यादा है? वॉइड रेशियो की इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस ज्यादा है पोरोसिटी से। पर पोरोसिटी को कैलकुलेट करना क्या है? ज्यादा आसान है। कैलकुलेशन ऑफ द पोरोसिटी इज मोर इजियर बट इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस ऑफ वॉइड रेशियो इज कंपैरेटिवली मोर। तो इसको मैं नोट करके लिख रहा हूं, तो इसको नोट करके मेंशन कर रहा हूं। आई एम मेंशनिंग दिस इन द फॉर्म ऑफ अ नोट। अब क्या बोल रहा है ये नोट? So this note says both void ratio and porosity, signifies the water storage, capacity, of soil, as they represent volume of voids in it, as they represents the volume of voids in it, but volume of solid being more stable than volume of soil, engineering significance of void ratio is more than porosity। So engineering significance of void ratio is more than porosity। Eta seepage को डिनोट करता है एंड देयर इट हैज ग्रेट रोल। सीपेज कहां से आ गई इसके अंदर? प्रैक्टिकली तो पोरोसिटी ही कंसीडर करेंगे ना सर, बिकॉज प्रैक्टिकली तो सॉलिड्स के टर्म में सॉइल नहीं मिलेगी। तभी तो मैंने ये बोला, पूरी बात तो सुन लो मेरी, हेल्पिंग हैंड्स। यही तो बोला पोरोसिटी को कैलकुलेट करना क्या होता है? आसान होता है। पर मेरी इंजीनियरिंग किसके ऊपर बेस्ड होगी? वॉइड रेशियो के ऊपर बेस्ड होगी। आपको जितने भी इंजीनियरिंग टर्म्स मिलेंगे पूरी सॉइल में, वो वॉइड रेशियो के टर्म में मिलेंगे, पोरोसिटी के टर्म में नहीं मिलेंगे। पर मैं कैलकुलेट किसे करूंगा?
पोरोसिटी को कैलकुलेट करूंगा। तो ये तो मैं खुद ही बोला था आपको, कल भी ये चीज बताई थी आपको, दैट वाज आल्सो बीइंग डिस्कस्ड। क्यों नहीं लेते हैं जबकि वो ज्यादा सिग्निफिकेंट? अरे इंजीनियरिंग पॉइंट मतलब कागज पे, आपकी थ्योरी कागज पे चलती है, तो कागज पे वॉइड रेशियो लिखूंगा मैं, कल सवाल भी करके दिखाया था इसके ऊपर मैंने आपको। पर जब फील्ड में जाऊंगा तो मेरे को चीज मेजर करनी पड़ेगी, मेजरमेंट पोरोसिटी की आसान है, तो मेजर पोरोसिटी करूंगा वो आसान पड़ता है, लिखूंगा मैं वॉइड रेशियो के टर्म में वो आसान पड़ता है। तो जब मैं ये बोलता हूं इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस, तो मेरी जो सारी थ्योरी चलेगी वो वॉइड रेशियो के टर्म में चलेगी, ये इस बात का मतलब है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म। क्लियर है पूरी कहानी? तो सेम पॉइंट कल मैंने आपको W और W डैश के लिए बताया था, सेम पॉइंट आई हैव डिस्कस यस्टरडे फॉर W एंड W डैश आल्सो, सेम चीज यहां पर वैलिड है वॉइड रेशियो और पोरोसिटी के लिए। कन्वर्ट करते हैं ईटा को ई में। चलिए, सो वी आर डन विद टुडेस क्लास। सॉइल की कल क्लास आपकी 8:30 बजे ही है, सेम टाइम पे। कल आपकी सॉइल की क्लास 8:30 बजे ही है, आज बस शेड्यूल चेंज हो गया है, तो आज की क्लास के लिए शेड्यूल चेंज हो गया था। हाँ बिल्कुल सेम कंसेप्ट है जो कल बताया था। चलो पहुंचो अब अनअकैडमी पे, बीएमसी की क्लास उस पे अनअकैडमी पे। योर नेक्स्ट क्लास इज ऑन बीएम फॉर बीएमसी इज ऑन अनअकैडमी। चलिए, थैंक यू एवरीवन।